गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी और मैं गलेस क्लास। हमारा क्लास है वो स्टूडेंट का रिक्वेस्ट का क्लास। जैसे कुछ स्टूडेंट रिक्वेस्ट के साथ इडियम फ्रेज का क्लास करा दीजिए और हम 4-5 क्लास किया, रिव्यू क्लास भी रखे थे क्योंकि रिव्यू क्लास हमको बताता है हम किस तरह से प्रिपेयर हो रहे हैं और ये दिमाग में कितना हमारा है। इस तरह कुछ रिक्वेस्ट हमारा आया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। उसके बाद दूसरे रिक्वेस्ट को भी ध्यान देंगे, जैसे वैकेशन के अंदर हर सेगमेंट को कवर करके जब नेक्स्ट सेशन आएगा हम रिव्यू में जाएंगे। उसके बाद एग्जाम भी आ रहा है तो एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे और ये हमारे लिए प्लेटफॉर्म भी बनेगा। तो आज का जो क्लास है, जो रिक्वेस्ट आया है, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज की क्लास शुरू करने के पहले से हम पहले समझ लेते हैं जो आज क्लास करेंगे वो क्लास का मतलब क्या है। जैसे इडियम फ्रेज में बताया था इडियम क्या है, फ्रेज क्या है, इस तरह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में वन क्या है, वर्ड क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या है। वन समझ में आया है, वर्ड का मतलब भी बिल्कुल लगभग समझ में आता होगा क्योंकि वर्ड, लेटर ये सब हम इंग्लिश के स्टार्टिंग क्लास में जब इंट्रोड्यूस किए थे वो क्लास में बताया था और बीच बीच में मैं बताता रहता हूँ। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। तो पहले हम लिख लेते हैं उसका टाइटल, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को जाएंगे। स्टूडेंट और भी एक बात बोल रहे हैं, सर जो भी क्वेश्चन हम करेंगे ये एग्जाम में जो हर वक्त गिरता रहता है ये टॉपिक करेंगे। तो जो स्टूडेंट बोलते हैं इसके ऊपर मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है यहाँ पे 2-3 तो जो सिलेबस में रहता है टर्म, ये हर बार रिपीट होता रहता है। जैसे हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेज, ऐसा और भी बहुत सारे एंटोनिम, सिनोनिम। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही रिपीट होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया जाएगा हर एग्जाम में वही ऑप्शन रहेगा। इसलिए हमको क्या करना है, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको समझना है, ना कि रटना है। जैसे हर बात बोलता हूं, लेट्स बी ए गुड एनालाइजर रेदर देन बीइंग ए रिसाइटर। रटने को विद्या नहीं बोलेंगे, रटने से 1-2 दिन दिमाग में रहेगा, उसके बाद बाय बाय। ओके, तो लिख लीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हाँ, पहले समझ लेंगे क्या है ये वन वर्ड। बिल्कुल इजी लगेगा। जैसे इडियम और फ्रेज के भी बारे में बोल रहे थे सर बहुत क्रिटिकल है, अब इजी लगने लगा ना। एक बार क्या करेंगे, समझेंगे तो इजी लगेगा ही लगेगा। तो पहले हम इसको ध्यान देते हैं। वन मतलब क्या है, सिंगल है, एक ही रहेगा। वर्ड मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड रहेगा। नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं रहेगा, लेटर रहेगा, क्योंकि हमने मीनिंग बताता होगा। हाँ, वर्ड का क्या मतलब है, जो एक लेटर को मिला देंगे और जो लेटर हमें कंप्लीट सेंस देगा, माने एक एग्जैक्ट मतलब देगा, तो उससे हम वर्ड बोलेंगे। लेटर क्या होता है, तो कंप्लीट मतलब देगा नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं देगा, वही लेटर है। लेटर और वर्ड समझे हम। हाँ, उसके बाद हो गया सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए कुछ हम आगे जाएंगे। जैसे सेंटेंस, माने एक दे दिया है क्वेश्चन में, सेंटेंस दिया है, ये सेंटेंस को हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे, ब्रेक करेंगे। और ब्रेक करके क्या करेंगे, ब्रेक करने से क्या हो जाएगा, ब्रेक करने से वो चेंज हो जाएगा और वही चेंज का ही नाम हो जाता है क्या, सब्स्टिट्यूशन। क्या बोला, समझ में आया क्या हुआ। जो भी सेंटेंस दिया गया होगा वो चेंज को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे या क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज के वोकैब में क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन। और ये सब्स्टिट्यूशन क्या है, आईओएन अगर सुफिक्स है तो उसे हम नाउन बोलेंगे। क्या क्या बोलो, ध्यान देना। क्या है ये, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या दिया होगा, एक सेंटेंस, जैसे वहां पे लिखा है एक सेंटेंस दिया गया होगा, हमको जो क्वेश्चन मिलेगा सेंटेंस दिया गया होगा, है ना। वही सेंटेंस क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक कर दिए, जो ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद हमको सेंटेंस लिखना नहीं है, हम क्या करें, वही सेंटेंस को ब्रेक करके हमको क्या करना है, वन वर्ड है। वही वन वर्ड क्या होगा, वही सेंटेंस का सब्स्टिट्यूशन होगा। जो सेंटेंस हमको दिया गया होगा वही सेंटेंस को, बहुत बड़ा सेंटेंस को हम एक वर्ड में तोड़ देंगे और जो वो एक वर्ड आंसर मिलेगा वही एक वर्ड को हम बोलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो सेंटेंस का आंसर क्या रहेगा, सेंटेंस तो क्वेश्चन में रहेगा, आंसर हमको रहेगा वन वर्ड, और जो आंसर हमको मिलेगा हम क्या बोलेंगे उसको, सब्स्टिट्यूशन। क्यों सब्स्टिट्यूशन हुआ, क्योंकि वही बड़ा सेंटेंस को हम चेंज करके वन वर्ड बना दिए, वही चेंज को ही बोला गया सब्स्टिट्यूशन। और वो सब्स्टिट्यूशन एक वर्ड में रहेगा, इसके लिए क्या बोलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्लियर। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, माने इडियम फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। इडियम फ्रेज में क्या था, उसमें हमको जो वर्ड दिया जा रहा था उसका मतलब कुछ अलग था और ऑप्शन में जो दे रहा था उसमें कुछ अलग मतलब था। क्या हुआ, इडियम फ्रेज में क्या है, जो सेंट में क्वेश्चन दिया जाएगा फ्रेज
वो अलग है, माने मतलब भी अलग है, और जो ऑप्शन दिया जाएगा उसका मतलब अलग है, लेकिन हमको एक साथ मिलाना होता है। माने यहाँ पे कुछ समझना बहुत जरूरी था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हमको जो सेंटेंस दिया गया होता है उसका मतलब ऑप्शन में रहेगा। वहाँ भी ऑप्शन रहता है, लेकिन वहाँ पे जो इडियम दिया जाता है उसका मतलब कुछ अलग दिखता है और आंसर का मतलब कुछ अलग दिखता है, और उसको हम दोस्ती कराना पड़ता है। तो यह जरा कुछ क्रिटिकल था, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमको इतना क्रिटिकल नहीं लगेगा, क्योंकि जो वर्ड में जो सेंटेंस दिया जाएगा उसको हम एक वर्ड बनाएंगे। लेकिन कौन सी वर्ड बनाएंगे, ये वर्ड के लिए हमको सेंटेंस को समझना पड़ेगा, तो जाके हम उसको वन वर्ड निकाल पाएंगे। क्लियर? क्या बोला, समझ में आया? तो वन वर्ड क्या है, एक सेंटेंस को तोड़ के एक वर्ड बनाएंगे, लेकिन वही सेंटेंस को ही बनाना है। और जो वर्ड दिया होगा ऑप्शन में भी दिया गया होगा, लेकिन मैं ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि ये उससे ज़्यादा इजी है। मैंने वो पूरा इजी है, हाँ बिल्कुल, कंपैरेटिवली इजी टू इडियम एंड फ्रेज। ओके, बिल्कुल, जैसे मैं हर क्लास में बोलता हूँ, हम जो भी क्वेश्चन करेंगे रिपीटेड करेंगे, और ये सब रिपीटेड होता है, लेकिन वही जो ऑप्शन हम यहाँ पे करेंगे वही ऑप्शन एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जरा ध्यान देना, जल्दी जल्दी। ओके, तो वन वर्ड क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या है, सेंटेंस जो दिया जाएगा मतलब क्लियर? ठीक, जल्दी जल्दी आगे बढ़, हाँ बिल्कुल, आराम से लिखिए। ये क्या है, ब्रैगर चेंज। क्यों ब्रैगर का समय में तोड़ देंगे। चेंज का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन। ओके, हाँ वही। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम, दिखाई दे रहा है ना? ओके, फ्रॉम 2012 टू 2023। ध्यान देना, ये हर एग्जाम में रिपीट होता रहता है, बहुत बार, एक बार नहीं, बहुत बार बार रिपीट होता रहा है, रिपीट होता रहेगा। ये वही सिलेबस का ऐसा ही टॉप है। हाँ, और यहाँ पे हमको बिल्कुल नहीं, हर कभी भी नहीं बोला हूँ, रटने के लिए तो बिल्कुल नहीं बोला हूँ, मैं समझने के लिए बोला हूँ। तो आज की सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, गवर्नमेंट। ध्यान देना, हाँ गवर्नमेंट का बहुत रिपीट होता है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, है ना? गवर्नमेंट बाय द पीपल, ये क्या है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, बोलिए। हाँ, तो हमको क्या करना है, ये जो गवर्नमेंट बाय द पीपल एक सेंटेंस दिया है, नहीं दिया, तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कौन सी, वन वर्ड में। तो वन वर्ड में जो चेंज करेंगे, इसके लिए हमको एप्रोप्रिएटनेस चाहिए। हाँ, तो वोकैब को जरा ध्यान देंगे। तो गवर्नमेंट का क्या वोकैबुलरी है, गवर्नमेंट का मतलब है, ध्यान देना, क्या है, क्रेसी, माने क्रेसी रहेगा। गवर्नमेंट है माने क्रेसी रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं है, कुछ अलग वर्ड भी आ सकता है, रटना नहीं। हाँ, तो गवर्नमेंट का मतलब हो गया क्रेसी, बाय द प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, पीपुल का मतलब क्या है, डेमो, है ना? ओके, ये ऐसा वर्ड है जो कि हर बार हम पढ़ते रहे हैं, और जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, यहाँ साइंस स्टूडेंट बहुत बैठे हुए हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं, जो आर्ट्स टीम लेके बैठे हुए हैं ना, वो बहुत पढ़े हैं, और सिविल एग्जाम के लिए बहुत सारे स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट भी हमारे आर्ट्स टीम लेके ये प्रिपेयर हो रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल साइंस के बारे में आप भी जाने होंगे। अब्राहम लिंकन भी एक स्टेटमेंट देते थे, माने दिए थे ना, क्या स्टेटमेंट था, जो हमारे डेमोक्रेसी है ये किसके लिए, लोगों के लिए है, लोगों का है, और बिल्कुल हाँ, और लोगों के लिए है, लोगों का है, और लोग के लिए है, ये हर बार ध्यान देना। क्लियर? तो क्या बोल रहे थे वो, जो डेमोक्रेसी है किसके लिए, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, लोगों का है, लोगों से है, और लोगों के लिए है। तो डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट क्या है, लोगों के लिए है, लोगों से है, और लोगों के द्वारा है, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल। कौन बोले थे, अब्राहम लिंकन। क्लियर? तो यहाँ पे जो हमको आंसर मिलना चाहिए, क्या मिलेगा, डेमोक्रेसी। तो जो गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चलता है उसे हम क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी। हमारा गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेसी, लोगों के द्वारा चलता है। हम क्या करते हैं, चुनते हैं एक नेता, जैसे नरेंद्र मोदी जी को चुने ये प्राइम मिनिस्टर। तो ये कौन सी गवर्नमेंट हुआ, किसका सरकार है, ये लोगों का सरकार है। हम उनको क्या किए, हम उनको अधिकार दिए कि हाँ आप हमको शासन कीजिए, जैसे राजा महाराजा लोग पहले करते थे, ये भी क्वेश्चन में आता है, ये करेंगे। हाँ,
आज कौन कर रहे हैं, आज लोग कर रहे हैं, एक को बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चला, डेमोक्रेसी। और भी बहुत सारा चीज क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट को लेके करेंगे। तो यहाँ पे क्या आंसर हो गया, डेमोक्रेसी। ओके, डाउट नहीं। तो इस तरह से हमको रटने से क्या होगा, दिमाग में तो रह जाएगा लेकिन एक दिन के बाद गायब। ओके, जल्दी जल्दी। तो गवर्नमेंट बाय द पीपल का मतलब क्या हुआ, डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब क्या है, क्रेसी का मतलब क्या है, डेमो का मतलब हो गया पीपल, क्रेसी का मतलब होती है गवर्नमेंट। ओके, आगे बढ़े। अब जब क्वेश्चन दूंगा बताऊंगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। हाँ, ये कब गिरा था, बहुत सारे गिरा है, बहुत बार गिरा है। अगर हम CGL, FCI, IC हमारे CBI, उसका इनकम टैक्स, एक्साइज, उसका लिखने लेंगे तो टाइम यहाँ वहाँ हो जाएगा। इसलिए ये पढ़ते हैं जो एग्जाम में आया है, कैसे हम उसे टैकल करेंगे, है ना। सेकंड क्वेश्चन आज का है ना, गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन। किंग माने राजा भी कर सकते हैं, रानी भी कर सकते हैं। जैसे राजा मर गए गंगाधर राव, उसके बाद जैसे झांसी रानी किए थे, याद आ रहा है, तो यहाँ पे क्वीन किए। दोनों कैसे करेंगे, हाँ, माने कोई भी एक किंग और क्वीन, क्या हुआ, यहाँ भी गवर्नमेंट है, देखिए यहाँ पे किंग और क्वीन को भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट को भी ध्यान देना पड़ेगा, तो जाके हम आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, एक एक करके देखिए। 11 मिनट्स हो गया और हमारा क्या है, एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। चलेगा, प्रिपरेशन के लिए चलेगा, लेकिन एग्जाम के लिए 11 मिनट तो हमारा एग्जाम ही खत्म हो जाएगा इंग्लिश का। हाँ, ओके ओके, हाँ, आंसर डायरेक्ट बता रहे हैं, आप ट्राई कीजिए, ठीक है। ओके, गवर्नमेंट का मतलब क्रेसी। ओके, नहीं ठीक है ना, जो हम पढ़े हुई तो यूज करेंगे। किंग और क्वीन का क्या होगा, किंग और क्वीन का वोकैब्स क्या है, किंग और क्वीन तो लिख लेंगे, वही जो सेंटेंस दिया जाएगा उसको हम एक वर्ड बनाएंगे। तो ये तो क्रेसी हो गया, ये गलत है, सही अलग बात है। हाँ, किंग और क्वीन, हाँ बिल्कुल, आप ट्राई कीजिए, वेरी गुड, कीप ट्राई। मैं आपको 1-2 मिनट दूंगा, क्योंकि अगर हम बता देंगे तो एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम में तो आप लोग हमको लोगे नहीं। हाँ, ध्यान दीजिए। हाँ बिल्कुल, क्या होगा, ओके, किंग और क्वीन, इसको हम बोलते हैं क्या, मोनार्क, MONARCH, नहीं, मोनार्क। तो मोनार्क क्रेसी तो नहीं होता, नहीं क्या, ध्यान देना। कोई, मैं जैसे बोला गवर्नमेंट होते ही क्रेसी रटना मत, ये कभी कभी चेंज भी हो सकता है कि नहीं। क्या होगा ये, यहाँ पे क्या करेंगे, मोनार्क हो गया हमारा, किंग और क्वीन, उनका जो गवर्नमेंट है उनको हम बोलेंगे मोनार्की, CHY। क्लियर, क्या हुआ, MONARCHY, क्या हुआ, मोनार्की। तो जो सरकार राजा रानियों से चलता है, माना पहले जमाना में जैसे है, आज भी कुछ कुछ जगह में राजा रानियों का शासन चलता है, कोई कोई जगह में पृथ्वी में है। आप इंग्लैंड को चले जाइए, इंडिया में बहुत सारा जगह ऐसा है, बहुत सारा तो नहीं, कुछ जगह ऐसा है यहाँ पे राजा रानी चला रहे हैं देश को। बहुत कम है वो, माने पूरा पावर हो ना हो अलग बात है, लेकिन कुछ तो है, ये ध्यान देना। क्लियर, तो ये क्यों मोनार्की हुआ। ओके, तो ये जब दिमाग में रखना, रटना नहीं कि क्रेसी ही लिखना है, तो इसलिए सोच समझ के, कॉम्पिटिटर्स हैं, कभी एग्जाम दे रहे हैं, ना कि 9-10 क्लास पढ़े, ऐसा तो नहीं। हाँ, तो गवर्नमेंट बाय द किंग और क्वीन। ओके, बहुत सारा आता है, हाँ ये तो आप भी जानते हैं, गवर्नमेंट का बहुत सारा आता है। वो एक डर, डर के बारे में आता, फोबिया जो बोलते हैं, ये भी करेंगे। हाँ, हर वाला ना होता। 3 नंबर हो गया, गवर्नमेंट बाय, ध्यान देना, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, ऑफिशियल्स बोल दीजिए या ऑफिसर्स बोल दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, डेफिनेटली गवर्नमेंट है तो दो, माने गवर्नमेंट अगर है तो दोनों सेंस में आ सकता है, एक तो CHY की या क्रेसी, ध्यान देना छोटा सा।
CRACY, नहीं क्या, उसके अलावा है ही नहीं कुछ। लेकिन कौन सी है ये भी जानना है ना। तो गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स मतलब वही सरकार जो ऑफिसर लोगों से चलता हो। आजकल हमारे भी जो सिस्टम है गवर्नमेंट का ऐसा है, माने प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो होने के बावजूद ऐसा कोई कोई ऑफिसर हैं जिनके द्वारा हमारा सिस्टम चल रहा है। ये आप भी हर कोई जानते हैं। मैं नहीं बोल डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे और एक कृषि चलता है जो ऑफिसर्स के द्वारा चालू होता है, माने वो लोग कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से आधा आंसर निकल गया होगा, लेकिन ऑप्शन दे दूंगा तो हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नहीं देना है, ऑप्शन के बिना जाएंगे। हाँ, तो क्या होगा, स्ट्रेंथ आएगा माइंड का। ठीक है, लिख लीजिए। तो आधा बता चुका हूँ, ये दोनों में से एक आएगा। और ऑफिसर का क्या है हमारा वोकैब्स, ये तो जानना है। ठीक है, ट्राई कीजिए। हाँ, मैं भी मेरा कुछ काम कर लेता हूँ, है ना। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ओके, डेफिनेटली यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स है, ऑफिसर्स जो सरकार माने बहुत बड़े बड़े माने ऑफिसर्स लोगों से चलता हो, उसको हम बोलेंगे वही यहाँ पे आंसर होना चाहिए। हाँ, तो जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर का क्या है वोकैब्स, ऑफिसर का वोकैब है बरियो या ब्यूरोक्रेट्स जो बोलते हैं, जो ऑफिसर हैं उनको बुरियो। हाँ, और जो गवर्नमेंट जो चलता है, उनसे जो सरकार चलता है उसे क्या बोलेंगे, ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलो, समझ में आ रहा है ना। ब्यूरोक्रेट्स कौन है, ऑफिसर्स है, उनके द्वारा जो सरकार चलता है उसे क्या बोलेंगे, क्यों क्रेसी है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हो गया क्रेसी और ऑफिसर हो गया बुरियो। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान देना है। हाँ, स्पेल को ध्यान देना है। ऑप्शन में स्पेलिंग मिस्टेक बहुत आ रहा है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं देगा, लेकिन एग्जाम में एरर में स्पेलिंग मिस्टेक आ रहा है ना। क्या हुआ, BUREAUCRACY, तो ये क्या है, ये हो गया वन वर्ड, ये वन वर्ड हो गया। सब्स्टिट्यूशन क्या, इसको जब हम चेंज करके वन वर्ड बना दिए, हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक ही वर्ड में परिवर्तन कर दिए एक ही सेंटेंस को, ये हो गया ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेट और ब्यूरोक्रेसी में डिफरेंस क्या समझ में आया, ये ऑफिसर है, उनके द्वारा जो सरकार चलता है वो हो गया ब्यूरोक्रेसी। ओके, ठीक, लिख लीजिए आराम से, जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम के साथ भी जाना है। हमारा हो गया 17 मिनट्स। हाँ, ठीक, तो 3 हो गया ना। एग्जाम में लेकिन बनाना पड़ेगा, ऐसे करने से नहीं होगा, इसलिए जरा फास्ट। हाँ, यू नीड टू बी फास्ट। हो गया हमारा 4 नंबर। गवर्नमेंट बाय द रिच ना, जो अमीर लोग हैं। हाँ, ऐसा भी बोल जाएगा यहाँ पे अमीर लोग सरकार चलाते हैं, अमीर लोगों से सरकार चलता है। नहीं, मैं थोड़ी ना बोला हमारा इंडिया में है बोलकर, थोड़ी ना बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं बोला ऐसा सरकार जो अमीरों से चले। हम क्या है, अमीर। गवर्नमेंट बाय द रिच, हम तो गरीब हैं। हाँ, गवर्नमेंट बाय द रिच क्या हुआ, ये जो सरकार गरीबों माने अमीरों से चले, हमसे नहीं, अमीरों से चले, क्या हुआ। अच्छा, तो ये गवर्नमेंट है, नो डाउट। हाँ, तो यहाँ पे क्रेसिया ये आएगा, नो डाउट। ये तो पहले हम एक रोड में बना देते, क्रेसी या यहाँ पे की, ये दोनों ही आएगा, दोनों के अंदर एक आ सकता है। क्या है, ये हमारे प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, ध्यान देना। बाय द, ये तो प्रीपोजिशन आर्टिकल के काम हुआ, छोड़िए। रीच हो गया। हाँ, रीच क्या है, एडजेक्टिव है, नहीं क्या, डेफिनेट आर्टिकल है तो नॉन में एडजेक्टिव भी आएगा, दूसरा तो आना ही नहीं है। हाँ, तो गवर्नमेंट बाय द रिच क्या है, जो अमीरों से चले। तो यहाँ पे रिच को क्या बोलते हैं, प्लूटो, नहीं, प्लूटो, है ना। ध्यान देना, हर बात नहीं, यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये को फोकस करना है। तो जो सरकार अमीर लोगों से चले उसको हम क्या बोलेंगे, प्लूटोक्रेसी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, सिंगल वर्ड, प्लूटोक्रेसी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो एक एक चीज को ध्यान देना तो जाके हम आगे बढ़ेंगे, और रिव्यू भी होना चाहिए। और ये जब कल पूछूं आपको आना ही आना है, इसलिए तो बिना ऑप्शन में चला। वो वहाँ पे ऑप्शन क्यों दिया था, जरूरत था,
कुछ क्रिटिकल था, यहाँ पे क्रिटिकल नहीं है, लेकिन अगर यहाँ वहाँ पढ़ेंगे तो क्रिटिकल लगेगा। हाँ ओके, नहीं रटेगा तो क्रिटिकल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दिमाग में जोर देना पड़ेगा, और यहाँ पे समझने से क्या होगा, हाँ यहाँ पे दिमाग में जोर है, लेकिन ये दिमाग का जोर रहेगा, परमानेंसी रहेगा। हाँ अब हम चले जाएंगे फिफ्थ के पास ना। क्रिटिकल लग रहा है नहीं, हाँ इसलिए मैं गवर्नमेंट का एक सेक्शन बना दिया, उसके बाद और एक सेक्शन बनाएंगे तो क्या होगा, माना कॉमन हो जाएगा। फिफ्थ नंबर, गरीबों से नहीं होता है, होता है क्या, नहीं। गवर्नमेंट बाय द वन, माने ऐसा है सरकार जिसको सिर्फ एक ही आदमी चलाता हो, एक ही आदमी हो या औरत, लेकिन एक हर में, तो ऐसा गवर्नमेंट जो एक ही आदमी या औरत चलाते हो, एक ही बॉडी हो। हाँ ध्यान देना, क्या होगा, नो डाउट क्रेसिया सी से हम जानते हैं, CRACY और CHY, ये दोनों के अंदर ही एक रहेगा, नहीं क्या, ये तो छोड़िए, वो तो रहना ही रहेगा, ऑप्शन भी देगा। वन है, वन का मतलब क्या है, दिखते रहे ना, हम बहुत सारे कॉलेजों में बहुत सारे स्टूडेंट आप पढ़े हो, ऑटोनॉमस में पढ़ते हो, है कि नहीं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, ऑटोनॉमस में पढ़ते हो, लेकिन ये यूनिवर्सिटी का काम के लिए नहीं, ऑटो, जिसका ओनर एक है, ओनर एक है माना वो, माना उनके मन मर्जी काम करेंगे। जैसे JM कॉलेज ऑटोनॉमस था, नहीं हुआ, और कुछ कॉलेज ऑटोनॉमस है ना, जैसे राउरकेला ले लीजिए, बहुत सारा ऐसा ना, तो उनका माना खुद डिसीजन जो लेंगे वो हो गया ऑटोनॉमस, ऑटो। हाँ अकेला, अकेला का मतलब क्या है, ऑटो। हाँ ऑटो या, तो क्या हुआ, ये जो अकेला करता है उसको हम बोलेंगे वोकैब में ऑटो, नहीं ऑटो। हाँ ध्यान देना, क्या हुआ ये, AUTO, ऑटोक्रेसी। समझ में आ रहा क्या क्या बोल रहा हूँ, तो ध्यान देना, छोटा छोटा चीज को हर वक्त फोकस करना है, ये छोटा चीज हमको प्रॉब्लम में डालता है, यही एक ही नंबर तो कट ऑफ खत्म करता है, कट ऑफ मिलाने के लिए भी वही मदद करता है, कट ऑफ खत्म करने के लिए एक ही मार्क ही सफिशियंट है। तो किसको ध्यान देना, एक एक चीज को ध्यान देना है, नेगेटिव भी होता है ये, हाँ बिल्कुल, तो जो रहा है कि नहीं, एम है ना, तो गवर्नमेंट बाय द वन, दैट इज ऑटोक्रेसी। क्यों ऑटो हुआ समझ में आया, तो ये ध्यान देना है। ओके, सिक्स हो गया, गवर्नमेंट बाय ए फ्यू। हाँ क्यों गवर्नमेंट गवर्नमेंट बोलो, समझ में आता, एक सीरीज बना देना इस तरह पूरा ग्रुप, तो क्या होगा, दिमाग में रह जाएगा ना। गवर्नमेंट बाय ए फ्यू बना, कुछ लोग जब मिला के गवर्नमेंट चलाते हैं या गवर्नमेंट बनाते हैं। गवर्नमेंट बाय ए फ्यू क्या होगा, जो सरकार कुछ लोगों से चले या कुछ लोगों से बने या कुछ लोगों के द्वारा चला माने चलाया जाए, वही सरकार को क्या बोलेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पे नो डाउट, हाँ यहाँ पे क्रेसिया ची का होगा, हाँ नहीं क्या, नो डाउट, हाँ इसके अंदर आ जाएगा। ये फ्यू को हमको समझना है क्या है ये, हाँ ध्यान दीजिए, जो सरकार कुछ लोगों से चले उसको हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट बाय फ्यू। क्या होगा, हाँ फ्यू का मतलब है ओलीगैर्च, ध्यान देना। हाँ क्या है, ओलीगैर। हाँ ओलीगैर को बोलते हैं अकेला। ध्यान दो कि कुछ वर्ड क्रिटिकल रहेगा, ऑप्शन में भी देगा, लेकिन ऑप्शन में अगर यहाँ ना हो जाएगा तो, अब ओलीगैर में अगर ब्यूरोक्रेट लिख दिए, ब्यूरोक्रेट में मोनार्की लिख दी, प्रॉब्लम है, ये इसीलिए ध्यान देना। हाँ तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ओलीगैरक्रेसी तो रहेगा नहीं, है ओलीगैर्ची, मोनार्की। ध्यान दो क्या हुआ ये, ओलीगैर, समझ में आया। कब, जब सरकार कुछ आदमियों से, कुछ औरतों से या कुछ बॉडी से चले, उसको हम क्या बोलेंगे, ओलीगैर्ची। ठीक है, लिख लीजिए, और उसका मतलब भी देखिए, फ्यू का क्या हुआ, ओलीगैर, उसके हम गवर्नमेंट जब ओलीगैर आ गया हुआ CHY, क्यों हुआ, मोनार्क, ओलीगैर। ध्यान दो यहाँ पे आर आ जा रहा, हम क्रेसी नहीं लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो ये जरा ध्यान देना, ये और एक क्लास करेंगे। हाँ डेफिनेटली, नहीं इसके लिए नहीं, वो जो क्यों हुआ क्रेसी, क्यों हुआ ची, हाँ ये ध्यान देना, छोटा छोटा ची नहीं है, मोनार्क की CHY का मतलब है की, मोनार्ची नहीं, मोनार्की।
ओलिगैर्की है, ओलिगैर्की, ओलिगैर्ची नहीं, ओलिगैर्की, मोनैर्की ध्यान देना, हाँ, एनर्की, हाँ ध्यान देना, हाँ। तो गवर्नमेंट बाय फ्यू क्या हुआ, क्रेसिया की, ओलिगैर्की, ओलिगैरक्रेसी, ओलिगैर्की, हाँ ओके। हाँ प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद हाँ, ये पहले भी मैं कुछ क्लासेस जो क्या था ये रिपीट में भी हुआ होगा। हाँ, जब रिक्वेस्ट होता है क्लास करता हूँ, याद नहीं रहता, जो क्वेश्चन पूछता है बता देता हूँ। मैं भी पहले क्लासेस जो वीडियो रहा या वहाँ में समझो तो पहले भी क्लास हुआ है, यहाँ में भी हुआ होगा, ध्यान देना, याद नहीं है। हाँ, जैसे हो गया ये, शायद ये 6 या 7 है, शायद 7 है, नंबर को जरा ध्यान नहीं देना, याद नहीं रहता है नंबर। हाँ, जैसे हुआ गवर्नमेंट बाय नोबल, नोबल माने क्या है, किंग और क्वीन जैसा है, लेकिन किंग और क्वीन ही लिखता, नोबल क्यों लिखा। हाँ, नोबल माने है, माने जो राजा फैमिली में पैदा होते हो, या राजकुमार राजकुमारी बोल सकते हैं, या बहुत अमीर लोगों को भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अमीर लोग ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होंगे, यहाँ पे राजा रानी के बेटा बेटी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो नोबल ऐसा एक मैंने लोगों को बुलाया था जो शाही परिवार को बिलोंग करते हैं, जैसे बलांगीर में है कि नहीं, राजा लोग का परिवार है, बहुत सारे फैमिली में ऐसा, जैसे पूरी जगन्नाथ मंदिर में है ना, जो करते हैं गजपति महाराज, ये भी वही फैमिली से है, तो किंग और क्वीन का काम करे। हाँ, यहाँ पे क्या, उनका बेटा बेटी, हाँ माने उसके लिए ये अलग एक डेफिनेट, यहाँ पे एक अलग आने की हमारे माने डेमो की माने हमारा वोकैब की जरूरत है। और कृषि में भी ध्यान देना, गवर्नमेंट है तो यहाँ पे कृषि भी हो सकता है और की भी हो सकता है, कृषि होगा कि की होगा, आपको ध्यान देना है, आप ये खुद ट्राई कीजिए ना, क्योंकि इस तरह का बहुत बार हो चुका है। जैसे हम की लगाए, मोनैर की नहीं, और क्या की लगाए थे, याद करो, मोनैर की लगाए थे ना, और क्या अब लगाए कि नहीं, ओलिगैर की लगाए ना, यहाँ पे देखिए नोबल है, नोबल की नहीं लगाएंगे, क्या होगा, ई है ना, क्या होगा, नोबल तो नहीं होगा ना, नोबल का क्या फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म नहीं, सॉरी, नोबल का फुल फॉर्म नहीं, नोबल का वोकैब क्या है, जो राजकीय परिवार से हो, जो राजा के फैमिली को बिलोंग करते हो, जो राजा के बेटा बेटी हो, उसको क्या बोलेंगे, हाँ राजा को क्या बोलेंगे, जो राजा के फैमिली को बिलोंग करते, राजकीय परिवार को बिलोंग, एरिस्टोक्रेट, क्या होगा, एरिस्टोक्रेसी, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ ना, एरिस्टोक्रेसी, ध्यान देना, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ना। तो ये क्या हुआ, तो यहाँ पे क्यों क्रेसी हुआ, क्यों ये की नहीं हुआ, समझ में आया। तो नोबल का क्या मतलब हो गया, एरिस्टो, और राजा जो परिवार को रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट, एरिस्टो का मतलब समझ में आया, ये क्या है, नोबल, राजा लोगों का, एरिस्टोक्रेट, एरिस्टो राजा लोगों के जो सरकार चलता है उसको क्या बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी, क्लियर दो, एरिस्टोक्रेसी, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना एक एक चीज को। हाँ, हो सके हम 500 नंबर करें, लेकिन वही 500 नंबर हमारे एग्जाम के लिए मदद करे, इस तरह से पढ़ना, क्योंकि भूलना नहीं देना। और कब भूलना नहीं होगा, जब हम कन्वर्सेशन में यूज करेंगे, बोलचाल की जो भाषा को इसमें यूडियम को यूज करेंगे, और हम सब्सिट्यूशन को यूज करेंगे। हम यहाँ पे नोबल नहीं लिख के बोलेंगे एरिस्टोक्रेट या एरिस्टोक्रेसी, हम हाँ बिल्कुल। यहाँ पे और एक मन आता है, एक क्वेश्चन आया था, लीडर ऑफ द पीपल, हाँ लीडर ऑफ द पीपल, जैसे यहाँ पे हम गवर्नमेंट बोलेंगे, लीडर बोलकर एक वार्ड में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, अब ट्राई करना, उसके फिर डिस्कस करेंगे। टाइम 28 मिनट्स। तो हमारा 7 है, मैं 8 नंबर एक क्वेश्चन था जो बोला मैं, और ट्राई करना। पीपुल के मतलब है, पीपुल का मतलब हम ऑलरेडी जान चुके हैं, और यहाँ पे आप वही पीपुल को यूज करके आप मेरा आंसर को कवर करने की कोशिश करना। हाँ, एग्जाम में ये हमारे अहम है। हाँ, द लीडर ऑफ द पीपल ना, लीडर ऑफ द पीपल, ध्यान दो, यहाँ पे पीपल के मतलब ऑलरेडी जान चुके हैं, और लीडर का मतलब जानेंगे। हाँ बिल्कुल जानेंगे, अगर जानने के लिए कोशिश करेंगे, दिमाग लगाएंगे तो हो ही जाएगा। अगर हर बात हम अगर डिपेंडेंट होंगे तो प्रॉब्लम है। क्या बनना हमको, इंडिपेंडेंट क्लॉज, याद आ रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज याद आ रहा है ना। हाँ, कितने इंडिपेंडेंट क्लॉज है,
डिपेंडेंट क्लच इतना तो है। रिलेटिव क्लच क्या है? इंडिपेंडेंट के डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट क्या है? कोऑर्डिनेट क्लच, वो इंडिपेंडेंट है। तो बी ए कोऑर्डिनेट क्लच रेदर देन सबऑर्डिनेट क्लच। ओके, बिल्कुल। रीडर तो बताया नहीं था ना, पीपुल तो बताया था नहीं। क्या होगा? हाँ, पीपुल का मतलब क्या है? बिल्कुल, ये तो बोल रहा है ना, कोई कोई स्टूडेंट बोल रहा है हर बोलना है डेमो ना, डेमो तो रहना ही रहना है। पीपुल है, डेमो तो रहेगा ही रहेगा। रीडर का क्या मतलब है? गाक, डेमो गाक। हाँ, ये जरा ध्यान देना, GAGUE गाक। हाँ, डेमो गाक। तो लीडर ऑफ द पीपुल, जो लोगों का नेता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? डेमोगॉग। जिसको बोलेंगे लोगों का नेता, उसको हम क्या बोलेंगे? डेमोगॉग। आई एम द डेमोगॉग, आई एम ए डेमोगॉग। तो ये सब चीजें ध्यान देना। मैं हूं क्या डेमोगॉग? आप लोग हो, मैं नहीं हूं। हाँ, तो ये हमारा हो गया, ये 8 नंबर हुआ। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं 9 से और कुछ आगे बढ़ते हैं। हाँ, 31 मिनट्स हो गया। तो जो जो पढ़ा जा रहा रिव्यू भी करेंगे। हाँ, आज रिव्यू नहीं करेंगे तो आज की क्लास है। हाँ, कल जो पढ़ाए थे उसको हम रिव्यू कर सकते हैं, देखते हैं टाइम होगा तो हम डेफिनेटली करेंगे। लेकिन रिव्यू सेशन हम रखेंगे इसी को। हाँ, तो रिव्यू सेशन ही हमको हमारी प्रिपरेशन के बारे में बताता है, हम कैसे पढ़ाई कर रहे हैं और एग्जाम में हम कैसे 50 माने करके आएंगे। एनीवे, आज 9 नंबर। मैं पहले क्वेश्चन जो जरा समझना। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप सॉल्व करना अच्छा है, लेकिन नहीं समझ के सॉल्व कैसे होगा? सॉल्व तो जैसे लगेगा लेकिन सॉल्व हो नहीं पाएगा। क्या बोल रही है? जैसे वह पर्सन हु इज मोस्ट पावरफुल। हाँ, यहाँ पे मोस्ट की जगह में आपको ऑल भी दे सकता है। हाँ, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, तो जाके क्या होगा, उसका बहुत सारा आंसर में दिमाग में खेलने लगेगा। हाँ, बिल्कुल। क्या होगा? पर्सन हु इज मोस्ट और ऑल पावरफुल। क्या होगा बोलो? माने ऐसा एक इंसान जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, उससे शक्तिशाली कोई ना हो, वही शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। तो हम जरा यूज करते हैं, क्या बोल रही है? ऐसा एक इंसान जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, तो दुनिया में कौन है? सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? एक ही है, जो है जय श्री कृष्ण। भगवान से बड़ा ताकतवर कोई भी नहीं है, इसलिए वो जो वार्ड दिया गया प्रभु जी के बारे में दिया गया है। तो प्रभु जी के जो क्वालिटी दिया है पावरफुल, ये भगवान तो सबसे बड़े हैं, सबसे शक्तिमान है, तो सबसे ज़्यादा है ऑल, सबसे ज़्यादा। ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में दे दिया हो ऑल, मोस्ट और एक ही पर्सन को बताता हो, हाँ, तो ये जो वोकैब्स है इसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, ओमनी। ध्यान देना ये। हाँ, ये क्यों मैं ओमनी बोला समझे तो? हाँ, ओमनी किसके लिए? जो सबसे ज़्यादा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि शक्तिशाली है या पावरफुल है, कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा जो चीज़ के लिए यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? ओमनी। ओमनी वर्ड किसके लिए यूज किया जाएगा? जो सबसे ज़्यादा हो, सुंदर हो, शक्ति। भगवान है, सुंदर है, सर्वविद्यमान है, सब जानते हैं, तो ये कौन है? प्रभु जी। तो उनके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? ओमनी। ये ओमनी का वर्ड किसके लिए यूज किया गया? सबसे ज्यादा, सब, सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान, सब। हाँ, बिल्कुल। अंतर्यामी जो बोलते हैं। हाँ, सर्वविद्यमान मतलब हर जगह में है। ये भी एक आता है क्वेश्चन, ध्यान देना। क्या होगा? ओमनी। पावरफुल का क्या मतलब है? ये बहुत बार यूज करते हैं हम। उसका भी पोटेंशियलिटी नहीं है, उसका पोटेंशियलिटी ही नहीं है, इसका पोटेंशियल ही नहीं है। बोलते हैं ना, क्या है? पावर का मतलब क्या है? पोटेंट। क्या हुआ? POTENT। तो जो सर्वशक्तिमान है ये है श्री कृष्ण भगवान, और सर्वशक्तिमान को जो भोके यूज किया है इसके लिए क्या यूज करेंगे? ओमनी पोटेंट। क्या बोला, समझ में आया? तो पोटेंट मतलब क्या है? पावरफुल। ओमनी मतलब सर्वशक्तिमान, सर्व का मतलब है ओमनी, शक्ति के लिए हो गया पोटेंट। सर्वशक्तिमान कौन है? पर्सन, जो इंसान। वो तो इंसान नहीं कह लगे, लेकिन हम उसे वही हिसाब से समझते हैं। हाँ, वही जो सर्वशक्तिमान है, दैट इज ओमनी पोटेंट। तो पोटेंट और ओमनी का मतलब क्लियर। तो जो हर के लिए यूज किया गया हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वविद्यमान हो, सर्व, और जो कुछ यानी कि सब कुछ जानता हो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ओमनी।
और एक किसके लिए यूज किया गया? प्रभु के लिए, क्योंकि वही सब कुछ जानते हैं, वही सब में है और वही सर्वशक्तिमान है। क्लियर? ओके। इस तरह और एक क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको क्लू दे चुका हूँ, इस तरह का और एक दो क्वेश्चन करते हैं। ये 9 नंबर हो गया। हाँ, 10 में दे रहा है, देखिए अच्छे से। द पर्सन में लिख रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन को दिख के यार, द पर्सन हु प्रेजेंट एवरीवेयर ना, जैसे हम बोले क्या है? द पर्सन हु प्रेजेंट एवरीवेयर। क्या है ये? द पर्सन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह में हो, सर्व विद्यमान हो, जहां भी देखेंगे, वेयर एवर यू सी, वेयर एवर यू गो, यू फाइंड श्री कृष्ण भगवान। प्रभु जी हर में है, हमको महसूस करना है, हर में। यहाँ पे भी है, ये भी है, पढ़ते जो ये भी है कि नहीं? द पर्सन हु प्रेजेंट्स एवरीवेयर, तो यहाँ पे जिसके लिए यूज किया जाता है, तो इसके लिए एक हम वर्ड यूज करेंगे, जैसे हम भगवान जी के लिए यूज करेंगे, वो सर्वशक्तिमान है, सर्व विद्यमान है, सब कुछ जानते हैं। हाँ, क्लियर? तो सब के लिए क्या यूज करेंगे? ओमनी। ये ओमनी क्यों हुआ? जो भगवान जी के लिए यूज किया गया, क्योंकि वही एक इंसान है या एक ही माने चीज है जो सब कुछ जानते हैं। सब कुछ किसके लिए यूज किया जाता है? प्रभु के लिए। वही सब कुछ का मतलब क्या हो गया? ओमनी। ये ओमनी क्यों यूज किया, समझ में आया? तो ये ध्यान देना है। उसके बाद है एवरीवेयर, प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या है? बिल्कुल, हाँ, ये ओमनी प्रेजेंस। हर बात, एक चीज को हर बात ध्यान देना, माने जैसे हम यहाँ पे यूज किए थे जो पोटेंट। हाँ, ये क्या हुआ? बिल्कुल, ये चीज को हर बात कवर में रखना है। इसको बोलते हैं क्या? ओमनी हो गया। उसके लिए और एक भी वर्ड आता है जो हर बात रहते हैं, हर जगह में रहते हैं, उसे यूबिक्विटस भी बोलते हैं। हाँ, यूबिक्विटस। हाँ, जो हर जगह में रहते हैं। वो कौन हर जगह में रहता है? यार, हर जगह में रहता है। देखिए, हाँ, ये क्या है? ओमनी यूबिक्विटस नहीं, ओमनी तो एक वर्ड है, ओमनी के लिए यूज करेंगे। यूबिक्विटस ये नहीं थे, ये भी आ सकता है ना, तो हर जगह में रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे? यूबिक्विटस। ओके, हाँ, ओमनी प्रेजेंस हुआ। तो ओमनी प्रेजेंस जो हर जगह में, वो तो हो गया, तो इजी है, मालूम हो जाएगा। लेकिन ये वर्ड नहीं देंगे, यहाँ पे आपको यूबिक्विटस भी दे सकता है। UBI QUITOUS, ये तो UBI QUITOUS, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और ये इजी वर्ड है, यूमनी प्रेजेंस बोलकर ये दे सकता है, ध्यान देखिए। ओके, तो ये हर जगह में है नहीं। और एक है, प्रभु जी के 3 क्वालिटी होता है, हर जगह में है, सब शब्द शक्तिमान है, और वो सब कुछ जानते हैं। क्या आगे होगा कि पीछे था, तो अभी हम भी जानते हैं आज क्या हो रहा है भी, लेकिन आगे का बात भी हो जाने के, दैट इज सर्वशक्ति, अंतर्यामी, जो हर कुछ जानते हैं। हाँ, तो इसके लिए भी एक वर्ड यूज होता है, तो ये 11 कर देते हैं। तो ये जो यूबिक्विटस वाला समझ में आया, तो नेक्स्ट क्लास जो होगा इस सब के बारे में रिव्यू भी कर सकते हैं, आप मुझे पढ़ाओगे। ये तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास जो होगा आप मुझे पढ़ाओगे। ओके, 11, तो ये ले लीजिए, द पर्सन हु नोस एवरीथिंग। हाँ, द पर्सन हु नोस एवरीथिंग। नहीं, एक पर्सन की बोलना समझ आ रहा है ना? द पर्सन हु नोस एवरीथिंग। के हाँ, द पर्सन हु नोस एवरीथिंग। देखिए फोबिया के बारे में करेंगे ना। हाँ, बहुत बार रिक्वेस्ट आया था सर, फोबिया के बारे में बहुत माने 1 नंबर सबसे ज़्यादा आता है, ये भी करेंगे। और बोले था गवर्नमेंट के बारे में आता है, ये कर लिए हैं। उसके बाद और भी कुछ करेंगे। टाइम कितना है? 39, जल्दी जल्दी। द पर्सन हु नोस एवरीथिंग, तो ये नो डाउट पर्सन के लिए हम ओमनी भी यूज कर सकते हैं। और एक जो लास्ट क्लास मैंने लास्ट क्वेश्चन में की, क्या जो हर जगह में रहते हैं उसे ओमनी प्रेजेंस भी बोल सकते हैं, या यूबिक्विटस। यार भी यूबिक्विटस हर जगह में रहता है यार, नहीं तो हम सर्वाइव कर पाएंगे क्या? बिल्कुल। हाँ, ओमनी नहीं,
और जो हर कुछ जानते हैं उसको क्या बोलेंगे, ध्यान देना, जो हर कुछ जानते हैं उससे हम बोलेंगे साय। हाँ ध्यान देना, साय। हाँ एवरीथिंग माने ये क्या है, साय मतलब है जानना, एवरीथिंग ENT। हाँ तो ओमनी हर कुछ या सबसे ज्यादा या हर सब, जो हर के लिए नहीं, जो चीज एक के लिए एप्लीकेबल है हर क्वालिटी उसमें हो। ओमनी जानना का मतलब है साई, एवरीथिंग का मतलब है ENT। तो क्लियर, ओमनीसिएंट। हाँ ओमनी, तो ये साय जो आता है कहाँ से आता है, समझ में आता है, ये यानी कि हमारा डेमोग्राफिक है, डेमो को वर्ड जैसे हम यूज किए, ये यानी वोकैब्स का बहुत बड़ा वर्ड है, ध्यान देना ये ना, ओमिनिसिएंट। तो साय कहाँ से आया, जानने का, एवरीथिंग ENT, ओमिनिसिएंट जो हर कुछ जानता है, अंतर्यामी है, उसको हम क्या बोलेंगे, भगवान श्री कृष्ण। और उनके लिए जो वर्ड यूज किया गया क्या है, सियान, ओमनीसी, जो साय वर्ड यूज किया गया, ओमनीसियन पढ़ते हैं, सायन पढ़ते हैं, ओमनीसियन, ये सी किसके लिए, सब कुछ जानने का सब कुछ ENT, ओमनीसियन। ये ओमनी किसके लिए, जो भगवान के लिए यूज किया जाता है। और जो हर जगह में रहते हैं उसे क्या बोला जाता है, यूबिक्विटस या ओमनी प्रेजेंस। और जो सब शक्तिमान ये क्या है, ओमनी पोटेंट। क्लियर, ये हो गया हमारा 11 या 12 में शायद ये। अब हम 13 को जाएंगे। तो एक बार रिव्यू तो नहीं, एक बार आप देख लीजिए ना, अगर कहाँ से कुछ कंफ्यूजन हुआ तो हम उसके ऊपर फिर जाएंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। और हम कुछ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया भगवान जी के बारे में, कुछ हम सरकार के बारे में पढ़े। जो भी कुछ अलग अलग लग रहा है, माने एक जैसे नहीं लग रहा है उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जो एक जैसा लग रहा है ये तो दिमाग में आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं यूबिक्विटस बोला, यहाँ पे हम कृषि में गवर्नमेंट कर रहे हैं और की में भी गवर्नमेंट कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा ध्यान देना क्या हो रहा है। तो लिख लीजिए, ये 13 है, टाइम जरा नंबर को ध्यान देना। हाँ जैसे हुआ द पर्सन who believes everything, the person who believes everything, the person who believes everything, ये क्या है, everything लिखो 1 मिनट, the person who believes everything, जो इंसान हर कुछ विश्वास करता है, या बहुत कुछ आसानी से विश्वास, हर किसी को विश्वास कर लेता है। हाँ जैसा मैं, हाँ बिल्कुल, द पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग, क्या होगा, एक वर्ड देखिए, हाँ बिलीव। हाँ ये तो दी पर्सन, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, बिलीव यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा, क्यों, इसके लिए इडियम जरूरत है। क्या होगा, बिलीव का मतलब होता है क्रेडो। हाँ क्रेडियो, हाँ इतना है, यहां से उसका माने रूट फंड शुरू होता है। तो क्रेडो वर्ड रहना है, क्यों, बिलीव का मतलब क्रेडो है। और जो हर को विश्वास कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, बिल्कुल क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस, हाँ जो विश्वास करता है क्रेड्यूलस, जो विश्वास नहीं करता है, एक में 4-5 वर्ड निकाल दे रहे, एग्जाम में अलग भी आ सकता है, जो विश्वास करता है भी आ सकता है, विश्वास नहीं करता भी आ सकता है। हाँ तो हो गया, जो विश्वास करता है क्रेड्यूलस, और हु डज नॉट बिलीव अदर्स, ये क्या होगा, इनक्रेड्यूलस। अगर कोई वर्ड में हम IN लगा दिए, EM लगा दिए, नेगेटिव हो गया, इनक्रेड्यूलस। समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं, तो जो विश्वास करे क्रेड्यूलस, जो विश्वास ना करे इनक्रेडुलस। हर कोई विश्वास करता है एक लिमिट में, पैरामीटर्स में, नहीं। तो जो विश्वास करता है क्रेडुलस, जो विश्वास नहीं करता है इनक्रेडुलस। और जो विश्वास के योग्य हो, जिसमें विश्वास करने लायक हो, ये क्या है, क्रेडिबल, बिल्कुल। हाँ जैसे हु इज सुइटेबल टू बिलीव, ध्यान देना, एक बार में निकाल दे रहा हूं, जिसको हम
हाँ बिल्कुल अच्छे से लिख देते, ये कुछ समझ में नहीं आएगा, एग्जाम में आता है यहाँ। ये हु डज नॉट बिलीव इन क्रेडुलस, और क्रेडुलस जो विश्वास के योग्य ना हो और जो विश्वास के योग्य हो। हाँ क्या हुआ, तो यहाँ पे हम 15 कर दे, 14 हो गया 15। द पर्सन हु कैन बी, हाँ ये भी बोल सकते हैं, हु कैन बी बिलीवेबल, नहीं क्या होगा ये, हु कैन बी बिलीवेबल जिसको हम यानी विश्वास कर सकते हैं। हाँ हुम कैन बी बिलीवेबल, या यहाँ पे ये भी क्वेश्चन चेंज हो सकता है, हु वी कैन हैव ए फैथ, वो सारा ये वे में क्वेश्चन दे सकता है। क्या होगा, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, जिस पे हमारा आशा हो सकता है, ट्रस्ट कर सकते हैं, वो क्या है, क्रेडिबल, हो गया क्रेडिबल, जो विश्वास के लायक हो। और जो विश्वास के लायक नहीं हो, हाँ द पर्सन हु इज अनेबल टू बिलीव, जिसको विश्वास कर नहीं सकते, ये क्या है, ये हो गया हमारा इनक्रेडिबल, हो गया। तो ये जो क्रेडिबल वर्ड से 4-5 वर्ड निकाल दिए। तो एग्जाम में हमको विश्वास जो करता है भी क्वेश्चन दे सकता है। जो विश्वास करता है क्या हो गया, जो विश्वास करता है हो गया क्रेडुलस, जो विश्वास नहीं करता है इनक्रेडुलस, जिस पे हम विश्वास का योग्य है क्रेडिबल, जो विश्वास योग्य नहीं है इनक्रेडिबल, हो गया। तो ये जो मैंने 30 स्टार्ट किया, लेकिन इसको 16 बना दी। हाँ और हाँ ध्यान देना, जो मैंने बार बार ये बहुत बार रिपीट हुआ है। हाँ ये जो मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, ये 1-2 बार नहीं 10-15 बार रिपीट हो चुका है, और आगे भी रिपीट होता रहेगा, ये जरा ध्यान देना। जैसे हुआ 17, हाँ द पर्सन हु constantly the person who constantly attempts his effort to achieve something। हाँ बिल्कुल, क्या ये द पर्सन, टाइम देखिए 48, द पर्सन कॉन्स्टेंटली मतलब बार बार जो कोशिश करता रहता है, मेहनत करता रहता है। हाँ यहाँ पे अटेम्प्ट लिखे, एफर्ट भी क्वेश्चन में आ सकता है, एक ही सेंस में आता है कभी कभी। द पर्सन कॉन्स्टेंटली अटेम्प्ट हिज एफर्ट, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो बार बार कोशिश करता रहता है, वो ऑलवेज ट्राइज टू अचीव समथिंग भी क्वेश्चन दे सकता है ना। तो यहाँ जो अटेम्प्ट हिज एफर्ट दिया है, ये अटेम्प्ट हिज एफर्ट की जगह में आपको ये भी दे सकता है कि ट्राइस, ऑलवेज ट्राइस, ये वर्ड भी दे सकता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो जो हर बात कोशिश करता है, माने अपना माने मंजिल उसे हासिल करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे ना। यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल नहीं देना, देखो ऑप्शन के बिना चलना है। जब हम ऑप्शन दूंगा जान जाएंगे आप, वही है ना। जब ऑप्शन के बिना हम कर सकते हैं, तो ऑप्शन के साथ क्या करेंगे, बहुत कुछ। हाँ इसलिए बिना ऑप्शन में जाना है। तो पर्सन कॉन्स्टेंटली अटेम्प्ट या कॉन्स्टेंटली या वो ऑलवेज ट्राइज, कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स लिखे या ऑलवेज ट्राइज लिखे। एक ही क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग वे में भी दे सकता है, नहीं देता है, इसीलिए आपको सेंस को समझना है। तो द पर्सन हु कॉन्स्टेंटली अटेम्प्ट्स हिज एफर्ट या ऑलवेज ट्राइज टू अचीव समथिंग, दैट इज, हाँ बिल्कुल क्या है, आज तो बता दे रहा हूँ, लेकिन कल रिव्यू करेंगे आपको बताना है। परसेवरेंस, कुछ पहले यहाँ वहां हो गया, परसेवरेंस बहुत बार रिपीट हुआ है और होना भी चाहिए 6 बार ही, परसेवरेंस, है ना, क्लियर। परसेवरेंस इसको क्या बोलेंगे, माने क्या है, हम
वी ऑल आर परसेवरेंस, हम हर बात क्या करते हैं, कोशिश करते हैं अचीव करने के लिए हमारे वही मंजिल को, जो मंजिल के लिए हम यहाँ पढ़ाई करते हैं, जो मंजिल के लिए मम्मी पापा इतना दूर तक हमको पढ़ा के भेजे हैं। तो वही कोशिश हमारा बात करते हैं जो हमारे मंजिल है, या आई एस ऑफिसर मंजिल है, क्या CGL है, हर कुछ मंजिल अलग अलग है, लेकिन मंजिल तो है, इसके लिए रास्ता वही है। हाँ, ये ध्यान देना है। तो the person who actually attempt his effort to achieve something, he always try to achieve something, that is perseverance। क्या क्या है, perseverance। पहले ध्यान देना। हाँ, टाइम के साथ, टाइम हो गया 50 और एक दो करते हैं। हाँ, टाइम के साथ ही जाना है क्योंकि हमको टाइम मैनेजमेंट तो करना है, नहीं तो एग्जाम में सब गड़बड़ हो जाएगा। और वही करना है जो आए, और ऐसा पढ़ना है जैसे हर क्वेश्चन जो एग्जाम में हमको आए, तो जाके हम कॉम्पिटिटर बने। हाँ, उसके बाद आज 18 द पर्सन हु लव्स रीडिंग बुक्स। हाँ, ये बहुत बार आ चुका है, रीडिंग बुक्स। द पर्सन हु लव्स रीडिंग बुक्स क्या है, जो पर्सन, हाँ, माने बुक पढ़ना पसंद करता है। हाँ, एक ऐसा इंसान जो हर वक्त किताब पढ़ना पसंद करता है, तो बिल्कुल बुक बहुत पसंद करता है। एक कहते हैं खाने क्यों पसंद करता है, कोई झगड़ा पसंद करता है, कोई मूवी देखना पसंद करता है, ये तो धीरे धीरे बढ़ेगी। हाँ, लेकिन ये जो सेंटेंस को हम एक वर्ड में कवर करेंगे। एक वर्ड क्या होगा, ये जो पर्सन मान हर बार बुक पढ़ने को पसंद करता है, उसको हम दो वर्ड यूज कर सकते हैं। एक है बिब्लियोफाइल, और एक है माने किताबी कीड़ा भी बोलते हैं उससे, बुक वर्म भी बोल सकते हैं। हाँ, बुक वर्म। अगर हम एक को रटेंगे तो काम नहीं देगा, इसलिए हमको क्या करना है, हमको समझना है और दिमाग में प्रिंट करना है ये चीज। तो जो हर बात किताबें पढ़ता है, पसंद करता है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, बिब्लियोफाइल या बुक वर्म, किताबी कीड़ा, है ना। क्लियर, क्लियर दो। उसके बाद 19 ये सब रिव्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज तो रिव्यू करने का क्या रिव्यू करें, आज तो पढ़ोगे ना, नहीं पढ़े जानेंगे कैसे, कहाँ पे डाउट निकलेगा, तो पढ़ना है। नीड टू गो थ्रू। हाँ, 19 the person who likes collecting coins। हाँ, the person who likes collecting coins, जो पैसा इकट्ठा करना पसंद करता है। पैसा इकट्ठा मतलब मैंने सोच लीजिए 100 साल के पहले का भी पैसा कोई के रखे होते हैं, मेरी ग्रांडमा भी ऐसे करते थे, कुछ कुछ है भी। तो ये क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भी कुछ पैसा घर पे मिलेगा। ऐसा कब है, ये लोगों का एक हॉबी है, आजकल भी ऐसा करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि हमारे एक ही कंट्री का, दूसरे कंट्री का भी रखते हैं, जो हाँ बिल्कुल एक्सचेंज होता है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, डॉलर पाउंड ये सब रुपये में कन्वर्ट करके भी रखे होते हैं, या उनका भी रखे होते हैं पैसा। ये सब एक खूबी है, बिल्कुल ये सबसे अच्छा हॉबी भी है, क्योंकि हम जान पाएंगे कौन सी करेंसी कब चलता है, किस तरह से चलता था, बहुत सारा मैंने ज्ञान आता है यहाँ से। तो ये जो कलेक्टिंग करते हैं, माने जो इकट्ठा करते हैं कॉइन, जो एक्शन जो माने उनका जो हैबिट है, जो हॉबी है, वो हॉबी को क्या बोलते हैं हम। हाँ, जो पैसा इकट्ठा करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमिस्मेटिक्स। बहुत बार रिपीट हुआ दिखते था। हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमिस्मेटिस्ट। हाँ, बहुत बार रिपीट हो चुका है, रिपीटेड ही मैं आपको लिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं करना कि न्यूमिस्मेटिक में बुक वर्म लिख लो, बुक वर्म में आप डेमोग्राफी लिख लो या डेमोक्रेसी लिख लो, ये नहीं करना है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक हम समझ के करेंगे, रटेंगे यहाँ वहाँ होगा ही होगा। इसलिए क्या करना है, वी नीड टू एनालाइज रेदर देन रिसाइट। बस 20 ये और भी एक आता है, जो लोग स्टाम्प कलेक्ट करते हैं ना, स्टाम्प कलेक्ट करते हैं। हाँ, क्या हुआ ये, the person who likes collecting, कल हम फोबिया के बारे में पढ़ेंगे, आज हमारा टाइम हो गया 54 हो गया। द पर्सन हु लाइक्स कलेक्टिंग स्टाम्प, जो स्टाम्प कलेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं,
फिलाटाइल, हाँ ध्यान दें, फिलाटाइल, फिलाट, बिल्कुल, हाँ समझ में आया। तो फिलाटेलिस्ट भी बोलते हैं उससे। फिलाटेलिस्ट बड़ी अच्छा है, हाँ फिलाटेलिस्ट जो हर बात कलेक्टिंग क्या करते हैं, स्टाम्प कलेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा 20 और एक दो ठो करते हैं। तो क्रिटिकल लग रहा है, एक बार पढ़ना है, रिव्यू कल हम करेंगे। रिव्यू करते टाइम मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, आपको ही बताना है। डिड यू गेट माय पॉइंट? ओके। और हाँ 21 the person who, और बहुत ध्यान देना क्या क्वेश्चन दिया समझना उसके बाद। हाँ द पर्सन, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ऐसा भी एक वर्ड दिया जाएगा जो वर्ड हमको मे भी कंफ्यूज लगे, फिर लगना है द पर्सन हु अपोजेस war, फाइटिंग, वायोलेंस ना, माने ऐसा पर्सन जो माने झगड़ा, माने मारपीट या हत्या, हाँ खराब काम को यानी पसंद ना करता हो, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? ध्यान देना, माने ध्यान दे, वो जो पर्सन है, पहले तो यूज कर देना क्या हो सकता है। जो इंसान ना युद्ध को पसंद करता है, झगड़ा पसंद करता है, माने हिंसा को पसंद नहीं करता, तो महात्मा गांधी जैसे हैं, माने शांति प्रिय। तो ये ना, तो शांति प्रिय का मतलब क्या है? पीस। हाँ पीस से पूछी जाता है पेसिफिस्ट, ध्यान देना। ये पेसिफिस्ट या पेसिफिज्म भी क्वेश्चन में कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, पेसिफिस्ट या पेसिफिज्म। क्लियर? ओके, ध्यान देना। तो द पर्सन हु अपोजेस वार, फाइटिंग, वायलेंस, दैट इज पेसिफिस्ट या पेसिफिज्म। और एक देता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, ध्यान देना। ये माने ए स्पीच टू द स्पेक्टेटर्स, a speech to the spectators at the concluding, लिखो या conclusion या concluding, at the concluding part of the novel। नहीं, ये जरा ध्यान देना, क्या बोला क्वेश्चन को समझना। ये हाँ, ये लास्ट करेंगे, टाइम भी हो जाएगा 58। हाँ तो ऐसा जो माने ऐसा एक भाषण, माने ऐसा एक स्पीच जो माने डिक्लेरेशन दिया जाता है, एक ऐसा एक भाषण दिया जाता है जो कि कोई भी माने मीटिंग हो, कोई भी नोवेल्स हो, इसके लास्ट पॉइंट में वही भाषण दिया जाए। कहाँ पे? लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट बोला है, ए स्पीच टू द स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स, ध्यान, SPECTATOR, स्पेक्टेटर्स नहीं, स्पेक्टेटर्स, ऑडियंस। हाँ, ए स्पीच टू द स्पेक्टेटर्स एट द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द नोवेल। मैं दिखते रहना हर बुक्स में लास्ट लाइन में माना या लास्ट पेज में कुछ लिखा रहता है, उसको क्या बोलेंगे? हाँ उसको हम क्या बोलेंगे? बहुत रिपीट हुआ है। हाँ क्या है? एपिलोग, APILOG। क्लियर? तो जो जो पढ़ा गया 20-21 तो हाँ, ज़्यादा भी हुआ होगा, कुछ कम भी हुआ होगा, लेकिन जितना भी हम पढ़े आप उसे अच्छे से पढ़िए। हाँ जो 20-21 करे, डेफिनेटली 15 तो नंबर हमको यानी कि कल जो रिव्यू करेंगे आपको आना है, तो जाके हमारा क्लास जैसा है और हम एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो रहे हैं, और हमारा क्लास का भी वैल्यू रहेगा। हमारा जो वैकेशन चले, वैकेशन के बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो जो जो क्लास हो, जो जो पढ़ाया जा रहा है, इडियम भी हम रिव्यू करेंगे, और जो आज वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर ये भी किए, अगर करेंगे तो आगे फिर क्लासेस करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर उसको ओवरलुक करेंगे ना। तो डिपेंड करता है हम कितना पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो अगर डाउट होता है तो आप मुझे कॉल कीजिए जैसे करते हैं, और कल के रिव्यू के लिए रेडी रहना। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।